अगर आप 18 से 24 साल के आयु में हैं तो बहुत हद तक चांसेस है, इनफैक्ट 70% चांस है कि आप नोमोफोबिया के शिकार होंगे। ज़रा खुद के बारे में विचार कीजिएगा, कहीं सही में तो आप नोमोफोबिक नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोमोफोबिया क्या है। ये है नो मोबाइल फ़ोन फोबिया, मतलब मोबाइल फ़ोन के न होने का डर, और इस डर के वजह से पैदा होती है एंग्जाइटी। ठीक है, जब आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुए हैं, रिसर्च हुआ है, उसमें तो यही साबित होता है कि जो 70% एडोलेसेंट पॉपुलेशन है और यंग एडल्ट्स हैं, खास करके 18 ईयर्स से लेकर के 24 ईयर्स तक के लोग, उनमें उनको नोमोफोबिया है। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि वो सुबह उठ करके सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबसे पहले वो अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। अरे कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं मिस हुआ, अरे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, नोटिफिकेशन क्या क्या है। तो भाई जब सुबह उठ करके, जहाँ हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि कुछ समय अपने साथ बिताएं, ठीक है, ईश्वर को याद करें और अच्छे दिन की कामना करें, उस स्थान पर हम उठते ही एंग्जाइटी से उठते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। ठीक है, तो और ये आगे चल करके अगर आप इसी चीज़ से ग्रसित रहें, अगर आपके अंदर भी यही भावना जगती है, तो ध्यान देने वाली बात है, ये समझने वाली बात है और सचेत हो जाने वाली बात है। क्योंकि एक समस्या कई तरह के अन्य समस्याओं को जन्म देती है। आप इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन कहीं दूसरे कमरे में रख दिया है और आप दूसरे कमरे में रहते हैं, तो आप ज़रा गौर करके देखिए कि कितने देर आप अपने मोबाइल फ़ोन के बिना इत्मीनान से रह सकते हैं। अधिकांश लोग, मतलब 70% लोग, इनमें ये पाया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर ही सर्वाइव कर सकते हैं उस मोबाइल फ़ोन के बिना। अन्यथा उन्हें तुरंत में घबराहट और बहुत तरह की ऐसी चीज़ें, मानसिक चीज़ें, तनाव होना शुरू हो जाता है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। तो ये सचेत रहने की बात है, समझने की बात है। जहाँ आज के समय में हमारे लिए मोबाइल फ़ोन हमारा एक अभिन्न अंग हो चुका है, यही मोबाइल फ़ोन हमारे कई तरह के बीमारियों का भी कारण बन रहा है, खास करके हमारे मानसिक असंतुलन का कारण बन रहा है। तो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ कीजिए, इसके द्वारा यूज़ मत होइए। ठीक है, सजगता और सतर्कता से ही हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। धन्यवाद।